क्या भगवान श्री कृष्ण के मृत्यु के समय पवन पुत्र हनुमान वहां उपस्थित थे? अगर हाँ तो इसका कारण क्या है? आखिर बजरंगबली वहां उनके मृत्यु के समय क्यों उपस्थित हुए थे? क्या है इसके पीछे का राज? और वाकई में क्या आज भी हनुमान जी जीवित हैं? दोस्तों, तो आज के इस प्यारे वीडियो में मैं आपको इन सभी बातों के बारे में जानकारी दूंगा। बस वीडियो के अंत तक अवश्य ही बने रहें। जब भगवान श्री राम का नाम जुबान पर आता है तब बजरंगबली को भी साथ में ही याद किया जाता है। श्री राम के भक्त और परम बलशाली हनुमान जी शिव जी के रूप थे। हनुमान जी के बल के आगे हर कोई हार मान जाता था। इन्हें हराना किसी के बस की बात नहीं थी। फिर चाहे वह ब्रह्मा हो, विष्णु हो या महेश, यहाँ तक कि यम और काल भी उनसे डरते थे, क्योंकि हनुमान जी के जन्म के कुछ समय बाद ही इन्हें सभी देवों से कुछ ऐसी शक्तियाँ प्राप्त हुई जिसके वजह से इनका बल काफी बढ़ गया। दोस्तों, यह हम सभी को मालूम है कि हनुमान जी चिरंजीवी हैं। वह त्रेता युग में श्री राम के साथ भी थे और द्वापर युग में श्री कृष्ण के साथ भी थे। महाभारत के युद्ध के समय श्री कृष्ण के रथ पर ध्वज के रूप में हनुमान जी बैठे हुए थे। हनुमान जी स्वयं अर्जुन के रक्षा के लिए वहां खड़े थे और इसका वर्णन हमें महाभारत में भी देखने को मिलता है। और यह कोई एक बार की बात नहीं है, बल्कि सैकड़ों बार हनुमान जी का जिक्र महाभारत में देखने को मिलता है। एक बार तो हनुमान जी ने स्वयं महाबलशाली भीम का घमंड चकनाचूर कर दिया था। दोस्तों, यह तो हम सभी जानते हैं कि महाभारत के युद्ध में हनुमान जी ने अपनी उपस्थिति को कई तरह से दिखाया था। जहां वह प्रत्यक्ष रूप से पांडवों से 1 से 2 बार मिले थे, परंतु अप्रत्यक्ष रूप से वह हमेशा ही पांडवों के साथ थे और उनकी रक्षा कर रहे थे, क्योंकि जिनके ऊपर भगवान श्री कृष्ण का हाथ था, भला हनुमान जी उन्हें अकेला कैसे छोड़ सकते हैं? क्योंकि हनुमान जी यह बात अच्छे से जानते हैं कि श्री कृष्ण कोई और नहीं, उनके प्रिय भगवान श्री राम ही है, जिन्होंने एक नया जन्म लिया है एक नई कहानी रचने के लिए। और तो और द्वारका में भी भगवान हनुमान का जिक्र देखने को मिलता है, जहाँ श्री कृष्ण ने स्वयं हनुमान जी को आमंत्रित किया था ताकि श्री कृष्ण जी हनुमान जी की सहायता से अपनी पत्नी सत्यभामा, सुदर्शन और गरुड़ का घमंड तोड़ सके। जब भगवान श्री कृष्ण पत्नी सत्यभामा के साथ सिंहासन पर विराजमान थे और उनके निकट ही सुदर्शन और गरुड़ उनकी सेवा में विराजमान थे, तब बात ही बातों में सत्यभामा ने मजाकिये ढंग से श्री कृष्ण जी से सवाल किया, हे प्रभु, आपने त्रेता युग में श्री राम के रूप में जन्म लिया था। उस समय आपकी पत्नी सीता थी। क्या सीता उस समय मेरे से ज्यादा सुंदर थी? भगवान श्री कृष्ण अपने पत्नी का जवाब ही देने वाले थे कि इतने में गरुड़ ने पूछा, क्या भगवान श्री कृष्ण मुझसे भी ज्यादा तेज दुनिया में कोई उड़ सकता है? तब सुदर्शन से भी रहा नहीं गया और उन्होंने भी पूछ ही लिया, क्या भगवान श्री कृष्ण, मैंने आपको इतने बड़े बड़े युद्धों में विजय दिलवाई है, क्या मुझसे भी बड़ा हथियार कोई है? भगवान श्री कृष्ण समझ गए थे कि इन तीनों में ही अहंकार आ गया है और उनका अहंकार नष्ट होने का भी समय आ चुका है। ऐसा सोचकर तब श्री कृष्ण ने गरुड़ से कहा, हे गरुड़, आप हनुमान जी के पास जाइए और हनुमान जी से कहिए कि भगवान श्री राम आपके प्रतीक्षा में सीता मैया के साथ द्वारका में इंतजार कर रहे हैं। उसके बाद श्री कृष्ण ने देवी सत्यभामा से कहा, देवी सत्यभामा, आप सीता जी के रूप में तैयार हो जाइए। और भगवान श्री कृष्ण अपने त्रेता युग वाले राम अवतार में आ गए। उसके बाद श्री कृष्ण जी ने सुदर्शन से कहा, आप द्वार पर पहरा दीजिए और मेरी आज्ञा के बिना कोई भी यहाँ अंदर नहीं आना चाहिए। आज्ञा पाकर सुदर्शन द्वार पर तैनात हो गया और उसी समय गरुड़ जी हनुमान जी के पास पहुंचकर उन्हें सारी बात बताने लगे कि श्री राम और सीता मैया उनका द्वारका में इंतजार कर रही हैं। और फिर गरुड़ ने कहा, आप चलिए, मैं आपको अपने कंधे पर लेकर चलता हूँ। फिर हनुमान जी ने उनकी बातों का जवाब देते हुए कहा, आप चलिए, मैं आता हूँ। गरुड़ सोचने लगे कि यह बूढ़ा बानर पता नहीं कब तक आएगा। खैर, मुझे क्या, मेरा कार्य तो पूरा हो गया, मैं तो जाता हूँ। ऐसा सोचकर गरुड़ वहाँ से जाने लगे। लेकिन ये क्या, महल में जब गरुड़ जी पहुँचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि हनुमान जी उनसे पहले ही यहाँ आ चुके हैं। तभी श्री राम के रूप में श्री कृष्ण ने हनुमान जी से पूछा, हे हनुमान, तुम बिना आज्ञा के अंदर कैसे आ गए? तुम्हें किसी ने द्वार पर रोका नहीं? फिर हनुमान जी ने हाथ जोड़ते हुए तथा सर को नीचे करते हुए सुदर्शन चक्र को अपने मुंह के अंदर से निकाला और फिर हनुमान जी ने श्री राम से कहा, हे प्रभु, आपसे मिलने से मुझे कौन रोक सकता है? यह चक्र आपसे मिलने में बाधा डाल रहा था, इसलिए मैंने इसे मुंह में दबाकर यहाँ ले आया। कृपया मुझे क्षमा करें। परंतु श्री राम तो मंद मंद मुस्कुराने लगे। तब हनुमान जी ने श्री कृष्ण का पैर छूते हुए तथा उनसे विनती के रूप में कहा, श्री कृष्ण जी, मैं आपको पहचानता हूँ
हूँ आप ही श्री कृष्ण के रूप में मेरे राम है, परंतु आज आपने सीता मैया की जगह किस दासी को अपने साथ खड़ा कर रखा है और यह तो आपके सिंहासन पर भी विराजमान है। आखिरकार सत्यभामा जी का भी घमंड हनुमान जी ने चूर कर ही दिया तथा इन तीनों का एक घमंड चूर करने के बाद सत्यभामा, सुदर्शन तथा गरुड़ को समझ आया कि यह कुछ नहीं बस भगवान की लीला थी। उन तीनों के आंखों में आंसू आ गया और उन तीनों ने ही भगवान श्री कृष्ण से क्षमा मांगी। भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्तों की घमंड को अपने भक्त के द्वारा ही तोड़ा। जब हनुमान जी अपने श्री राम की अंगूठी लेने के लिए पाताल लोक गए तब उन्हें वासुकी नाग द्वारा पता चलता है कि हजारों अंगूठियों के बारे में पता चलता है। फिर उन्हें एहसास होता है कि भगवान श्री राम जीवन तथा मरण के चक्र से आजाद हैं। फिर हनुमान जी को समझ आया यहाँ जितनी अंगूठियां हैं उतने राम आए और चले भी गए और अब इस राम के जाने का समय आ गया है। तब हनुमान जी को ऐसा एहसास हुआ कि यह होने देना चाहिए और श्री राम को बैकुंठ धाम की यात्रा सुखी सुखी करने के लिए देना चाहिए। अब एक सवाल यह भी सामने आता है कि क्या सच में हनुमान जी श्री कृष्ण से मिलने के लिए आए थे या नहीं। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हनुमान जी सदैव ही निरंतर राम जी का जाप करते रहते थे। उनके मन में सिर्फ और सिर्फ श्री राम ही है। हालांकि उन्हें ज्ञात था कि श्री राम जी ना ही कहीं आते हैं और ना ही कहीं जाते हैं। श्री राम तो हमेशा ही उनके हृदय में वास करते हैं। इसीलिए जब वह श्री कृष्ण से मिलने जा रहे तो ना ही उनके आंखों में आंसू था और ना ही किसी बात का दुख। वह पूरी तरह से साधारण व्यवहार कर रहे थे। और रही बात श्री राम और हनुमान जी के मिलन की, तो उनका हमेशा से ही आंतरिक मिलन होता रहता है, यानी कि दिलों से दिल का नाता। इसलिए ऐसा कहा जा सकता है कि श्री राम और हनुमान जी अपने अंतर मन से हमेशा ही एक साथ रहते हैं। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि श्री राम हमेशा ही अपने भक्त हनुमान के साथ उनके अंतर मन में रहते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी खास पेशकश। तो यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में अवश्य ही बताएं तथा वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आगे भी मैं आपके लिए ऐसी वीडियो ला सकूं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।